जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसी हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। जूली स्मिथ की किताब खुली जब एक भावनात्मक मार्गदर्शक है जो कठिन परिस्थितियों के लिए व्यावहारिक सलाह देती है। पत्रों की जरूरत है जो तुम तब खुली कर सकते हो जब तुम्हें जरूरी हो। जूली स्मिथ हमें ओपन फैन कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हार्दिक पत्रों का एक कलेक्शन है जो आराम और मार्गदर्शन देता है जब तुम जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो। चिंता, उदासी, अकेलापन और भावनाओं के लिए ये किताब व्यावहारिक सलाह और सहानुभूति के साथ समाधान पेश करती है। अध्याय 1। जब तुम्हें चिंता हो, चिंता कभी कभी हावी हो जाती है, पर जूली सहायक तकनीकें साझा करती हैं, जैसे ग्राउंडिंग, व्यायाम और गहरी सांस लेना, आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करना, योग करना, फिर चलना जैसे शारीरिक गतिविधियां चिंता को कम करने में मदद करते हैं। अध्याय 2। जब तुम तनावग्रस्त महसूस करो। तनाव काफी रूपों में होता है, काम का दबाव, रिश्ते या जीवन की मांगे। जूली समय प्रबंधन तकनीक साझा करती हैं, जैसे पोमोडोरो पद्धति और सीमाएं निर्धारित करने का महत्व। अध्याय 3। जब तुम अकेला महसूस करो। अकेलापन एक आम एहसास है, विकास का एक मौका भी हो सकता है। जूली आत्मचिंतन और ऑनलाइन समुदायों से जुड़ने के लिए अनुशंसा करती हैं। चैप्टर 4। जब तुम सैड फील करो, दुहक को गले लगाना उपचार का एक हिस्सा है। जर्नलिंग एंड आर्ट जैसी गतिविधियां तुम्हारे इमोशंस को प्रोसेस करने में मदद करती हैं। अध्याय 5। जब तुम अभिभूत महसूस करो। जब जीवन ज्यादा जबरदस्त लगे तो कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ना और संगठनात्मक उपकरणों का उपयोग करना सहायक होता है। जूली सेल्फ केयर और माइंडफुलनेस की महत्ता पर प्रकाश डालती हैं। अध्याय 6। जब तुम एंग्री फील करो। गुस्सा एक शक्तिशाली भावना है, पर उसका रचनात्मक प्रबंधन करना जरूरी है। जूली रुकें, मूल कारण की पहचान करें और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से तनाव मुक्ति करने की सलाह देती है। अध्याय 7। जब तुम अटक गए तो महसूस करो। अटका हुआ महसूस करना अस्थायी होता है। जूली छोटे, प्रबंधनीय कदम उठाएं और पिछली सफलताओं को प्रतिबिंबित करने की सलाह देती हैं। अध्याय 8। जब तुम माफ करना चाहो। क्षमा भावनात्मक उपचार के लिए जरूरी है। जूली समझती है कि माफी अपने बोझ को जारी करना चाहती है, न कि दूसरों के कार्यों को उचित ठहराना। अध्याय 9। जब तुम होपलेस फील करो। निराशा के क्षणों में जूली लचीलापन और कृतज्ञता अभ्यास करने की सलाह देती है। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान केंद्रित करना और समर्थन लेना एक नई उम्मीद पैदा कर सकता है। अध्याय 10। जब तुम कंफ्यूज्ड फील करो। कंफ्यूजन एक बदलाव का हिस्सा है। जूली धीमी करें, मूल्यों को प्रतिबिंबित करें और अनिश्चितता को स्वीकार करने का सुझाव देती हैं। चैप्टर 11। जब तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट की जरूरत हो। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, सकारात्मक आत्मचर्चा करें और अपने कंफर्ट जोन के बाहर कदम उठाना मददगार होता है। अध्याय 12। जब तुम्हें प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा कभी कभी अप्रत्याशित जगह से मिलती है। जूली नए अनुभव आजमाएं और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने की सलाह देती हैं। अध्याय 13। जब तुम स्व देखभाल अभ्यास करना चाहो। आत्म देखभाल केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी जरूरी है। जूली माइंडफुलनेस और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अध्याय 14। जब तुम आभारी महसूस करो। कृतज्ञता तुम्हारी खुशी को बढ़ाती है। जूली सकारात्मक क्षणों पर ध्यान केंद्रित करें और कृतज्ञता को दैनिक अभ्यास करने की सलाह देती है। अध्याय 15। जब तुम हैप्पी फील करो। खुशियों को संजोना जरूरी है। जूली याद दिलाती हैं कि क्षणों में आनंद लेना और दूसरों तक खुशियां फैलाना, ताकत फैलाना का सोर्स बैन हो सकता है। निष्कर्ष। जूली स्मिथ द्वारा ओपन वैन एक दयालु मार्गदर्शिका है जो जिंदगी के भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के उपकरण देती है। आत्मकरुणा और लचीलेपन के साथ हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना ख्याल रखें और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं।